नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं CMT लेवल 1 सेक्शन 1 की। हम देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस की बिल्कुल शुरुआत, इसकी हिस्ट्री और थ्योरी। ये टेक्निकल शब्द आया कहाँ से, स्टॉक मार्केट से ये जुड़ा कैसे, चलिए समझते हैं इसको। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले ये शब्द ही देख लेते हैं, टेक्निकल और एनालिसिस। हाँ, ये जरूरी है। टेक्निकल, इसका ओरिजिनल मतलब क्या था? देखो, पुराने जमाने में मतलब किसी खास स्किल या प्रोफेशन से रिलेटेड, जैसे इंजीनियरिंग की टेक्निकल टर्म्स होती हैं या मेडिसिन की। अच्छा, मतलब किसी फील्ड स्पेसिफिक चीज से जुड़ा हुआ। और एनालिसिस? एनालिसिस मतलब किसी चीज को ब्रेक डाउन करके समझना, उसके पार्ट्स को देखना, सीधा सा मतलब। ठीक है, तो ये स्टॉक मार्केट में टेक्निकल का मतलब कब और कैसे बदला? ये बदला करीब 1890s के आसपास। स्टॉक मार्केट में टेक्निकल का मतलब होने लगा मार्केट की अंदरूनी कंडीशन। अंदरूनी कंडीशन जैसे कि मार्केट ओवरसोल्ड है, मतलब बहुत ज्यादा बिकवाली हो चुकी है, या ओवरबॉट है, बहुत ज्यादा खरीदारी हो गई है। तो जैसे आज हम मार्केट सेंटिमेंट की बात करते हैं, वैसा कुछ? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लो। उस टाइम टेक्निकल कंडीशन बोलते थे, बल्कि स्मिथ्स फाइनेंशियल डिक्शनरी जो आई थी 1903 में, उसमें भी इसे मार्केट की कंडीशन से ही जोड़ा गया था। इंटरेस्टिंग, मतलब शब्द का मीनिंग मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में इवॉल्व हुआ। अच्छा, और चार्ल्स एच डाउ का क्या रोल था इसमें? वॉल स्ट्रीट जर्नल वाले, सुना है उन्होंने डायरेक्टली टेक्निकल एनालिसिस शब्द यूज नहीं किया। नहीं, डायरेक्टली नहीं किया, पर उनके जो एडिटोरियल्स थे ना वॉल स्ट्रीट जर्नल में, खासकर 1902 के आसपास, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। क्या लिखा था उन्होंने? डाउन ने लिखा कि एक स्मार्ट ट्रेडर सिर्फ कंपनी की वैल्यू नहीं देखता, वो मार्केट कंडीशंस को भी स्टडी करता है। और उन्होंने कहा कंडीशंस की स्टडी सबसे जरूरी है। कंडीशंस की स्टडी, हाँ। और यहीं से डाउ थ्योरी का एक कोर आइडिया निकला, जिसे बाद में रॉबर्ट रिया ने और रिफाइन किया, कि मार्केट एवरेजेस सब कुछ डिस्काउंट कर लेते हैं। सब कुछ डिस्काउंट कर लेते हैं? मतलब ये कि शेयर प्राइस में ऑलरेडी सारी अवेलेबल इंफॉर्मेशन पैक्ड है। कंपनी के प्लान्स, इकोनॉमी का हाल, मार्केट का मूड, इन्वेस्टर्स की उम्मीदें, उनका डर, सब कुछ प्राइस में सब रिफ्लेक्टेड है। अच्छा, तो इसीलिए वो मानते थे कि मार्केट का जो प्राइमरी ट्रेंड है, जो लंबी डायरेक्शन है, उसे मैनिपुलेट करना आसान नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि वो मानते थे कि ट्रेंड इन सारी इंफॉर्मेशन का नतीजा है। वाओ, ये तो काफी डीप है। अच्छा, पर ये सब इंफॉर्मेशन, ये कंडीशंस, ये प्राइस, ये आम ट्रेडर तक पहुंचती कैसे थी उस जमाने में? आज की तरह रियल टाइम डेटा तो था नहीं। यहीं पर टेक्नोलॉजी का बड़ा रोल आता है। 1867 में एडवर्ड कैलाहान ने स्टॉक टिकर इंट्रोड्यूस किया। स्टॉक टिकर, ये क्या था? सोचो, एक मशीन जो पतली कागज की पट्टी पर, जिसे टेप कहते थे, शेयर प्राइसेस प्रिंट करती थी। और ये टेप टेलीग्राफ नेटवर्क के जरिए देश भर में तेजी से पहुंच जाती थी। अरे वाह, मतलब जैसे आज हमारे फोन पर रियल टाइम डेटा आता है, हाँ, ये उसका बहुत पुराना वर्जन था। एग्जैक्टली। ये मार्केट कम्युनिकेशन में एक रेवोल्यूशन था। पहली बार प्राइसेस इतनी तेजी से दूर दूर तक पहुंच रहे थे। तो टेप रीडिंग जो सुनते हैं, हाँ, वो यहीं से आया होगा, उस टेप को पढ़कर ट्रेडिंग करना। हाँ बिल्कुल वहीं से। और फिर टेलीग्राफ तो था ही। 1878 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में टेलीफोन भी आ गया। इससे कम्युनिकेशन और भी फास्ट हो गया। तो इन्फॉर्मेशन तेजी से फैली, ज्यादा लोग ट्रेड करने लगे होंगे। हाँ, ट्रेडिंग वॉल्यूम मतलब कितने शेयर्स बाय सेल हो रहे हैं, वो बढ़ने लगा। एक माइलस्टोन था 15 दिसंबर 1886, जब NYSE पर वॉल्यूम पहली बार 1 मिलियन शेयर्स के पार गया। एक दिन में 1 मिलियन? उस वक्त के हिसाब से तो बहुत बड़ा नंबर है ये। हाँ, बहुत बड़ा। टेक्नोलॉजी ने ट्रेडिंग को एक तरह से डेमोक्रेटाइज करना शुरू कर दिया था। मार्केट इन्फॉर्मेशन ज्यादा लोगों तक पहुंच रही थी। और इसी बैकग्राउंड में डाउ ने वो फेमस एवरेजेस भी बनाए थे, राइट? इंडस्ट्रियल और रेल रोड वाले। हाँ बिल्कुल। 1896 में डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज आया, और उससे पहले रेलवे एवरेज, जो बाद में ट्रांसपोर्टेशन एवरेज बना। इनका क्या पर्पस था? ये एवरेजेस मार्केट की ओवरऑल हेल्थ को ट्रैक करने के लिए थे। ये डाउ की सोच का हिस्सा था कि पूरे मार्केट को देखो, सिर्फ इंडिविजुअल स्टॉक्स को नहीं, ब्रॉड ट्रेंड्स को समझना जरूरी है। तो अगर हम सब कनेक्ट करें, शब्दों का मतलब बदलना, डाउ का मार्केट कंडीशंस और ट्रेंड्स पर फोकस करना, ये एवरेजेस बनाना, और फिर टिकर टेप जैसी टेक्नोलॉजी जिसने इंफॉर्मेशन फ्लो और वॉल्यूम बढ़ाया, हाँ, ये सब मिलकर टेक्निकल एनालिसिस की फाउंडेशन बन गए। बिल्कुल सही कहा। ये सब चीजें जुड़ती गईं। टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ चार्ट्स या पैटर्न्स नहीं है, ये मार्केट को देखने का एक पूरा नजरिया है जो उस दौर में डेवलप हुआ।
इसकी फाउंडेशन में 2 मेन बातें हैं। एक, मार्केट ट्रेंड्स में चलता है, और 2, प्राइस में सारी इंफॉर्मेशन शामिल होती है। और ये आइडियाज 1920s तक और मजबूत हो गए। हाँ, 20s तक आते आते टेक्निकल अप्रोच काफी पॉपुलर होने लगी थी। तो इस पूरी हिस्ट्री का टेक अवे क्या है? टेक अवे ये है कि टेक्निकल एनालिसिस कोई अचानक से आई हुई चीज नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, 100 साल से ज्यादा पुरानी। ये भाषा के बदलने में है, डाओ जैसे पायनियर्स की सोच में है, और टेक्नोलॉजी के रेवोल्यूशन में है जिसने इंफॉर्मेशन को स्पीड दी। और अगर हम इसे आज से जोड़ें तो ये दिखता है कि मार्केट एनालिसिस हमेशा से इंफॉर्मेशन और उसे इंटरप्रेट करने की टूल्स पर डिपेंड करता है। आज टूल्स बदल गए, एआई आ गया है, स्पीड अनबिलीवेबल है, पर शायद कोर आइडियाज वही हैं। ट्रेंड्स को पहचानना, सप्लाई डिमांड को समझना, मार्केट कंडीशंस को जज करना। हाँ बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। डाओ के जमाने से आज तक टेक्नोलॉजी आसमान छू रही है, डेटा सेकंड्स में मिलता है, पर क्या इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वाकई बदल गए हैं, या आज भी हमें डाओ की तरह कंडीशन स्टडी करने पर ही सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए? सोचिएगा जरूर।